प्यारे बच्चों, आज हम लोग सप्तम वर्ग संस्कृत पाठ्य पुस्तक अमृता भाग 2 से द्वितीय पाठ कूर्म शशक कथा पढ़ेंगे। इस कथा में जो क्रिया का प्रयोग किया गया है, धातु का जो प्रयोग किया गया है, हिंदी में जिसे क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उसके लिए धातु कहते हैं। लंग लकार का प्रयोग किया है। लंग लकार समझते हैं? लंग लकार भूतकाल में होता है। भूते लंग सूत्र है। लंग लकार भूतकाल में होता है। भूतकाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जानते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। तो पाठ का नाम है कूर्म शशक कथा। कूर्म मतलब कछुआ, शशक का अर्थात खरगोश, कथा माने कहानी। कछुआ और खरगोश की कहानी है इसमें। और इस पाठ के अंतर्गत लंग लकार का यानी भूतकाल के क्रिया का प्रयोग किया गया है। इस पाठ के संबंध में कुछ ऊपर में बताया गया है, इसे सुनिए, देखिए, देख भी रहे हैं। इस पाठ में एक कछुए और एक खरहे की कथा है। कोई दिक्कत है? एक कछुआ और एक खरहा की कहानी इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। दोनों मित्र थे तथा एक वन में सरोवर के निकट रहते थे। क्या मतलब? कछुआ और खरगोश, खरहा दोनों दोस्त थे। दोनों क्या थे? फ्रेंड थे। तथा एक वन में, वन का मतलब जंगल, जिसको अंग्रेजी में आप फॉरेस्ट कहते हैं, में एक सरोवर के निकट रहते थे। सरोवर कहते हैं किसको? तालाब को कहते हैं। तालाब को कहते हैं। तो दोनों मित्र अर्थात कछुए और खरहे जो मित्र थे, दोनों एक जंगल में एक तालाब के पास में रहते थे। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ें। उनमें एक अन्य सरोवर के पास पहुंचने की प्रतिस्पर्धा हुई। प्रतिस्पर्धा बुझते हैं ना, जिसको कंपटीशन अंग्रेजी में कहते हैं। प्रतिस्पर्धा को अंग्रेजी में कंपटीशन कहते हैं। कभी कभी आप लोगों को भी दोनों दोस्त रहते हैं, कभी कभी कंपटीशन हो जाती है कि हम इस काम को पहले कर लेंगे तो हम कर लेंगे। और कंपटीशन बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो उस जंगल के दूसरे छोर पर अन्य सरोवर जो था, दूसरा जो तालाब था, वहाँ पहुँचने की उसको प्रतिस्पर्धा हुई, है ना। खरहा तो अपनी तेज गति के अहंकार में कुछ दूर चलकर आराम करने लगा। कंपटीशन तय हो गया। दोनों अपने मंजिल की तरफ चले, लेकिन खरहा तो बड़ा है, कछुआ तो छोटा है। खरहे को अपनी तेज गति पर अहंकार हो गया। अहंकार बुझते हैं? घमंड को कहते हैं। तो खरहा तो यह समझता था कि हम तो तेज चलते हैं, हम तो पहले मंजिल को पा लेंगे, जीत लेंगे। तो उसको अपने तेज गति पर बहुत घमंड था और घमंड के कारण कुछ दूर आगे जा करके वह आराम करने लगा। ठीक। किंतु कछुआ धीमी गति से निरंतर चलता रहा, लेकिन उसका मित्र कछुआ धीरे 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 चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। उसने, और नतीजा ये हुआ कि उसने प्रतिस्पर्धा जीत ली। प्यारे बच्चों, अगर आपको भी अपनी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन जीतना है या फिर अपने मंजिल को पाना है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना है,
तो आपको भी कछुए की भांति धीमी गति से ही सही निरंतर परिश्रम करना होगा। अगर आप परिश्रम इसी तरह से करेंगे तो आप भी कछुए की भांति अपनी मंजिल को पा लेंगे और खरहा देखता रह जाएगा। तो उसने प्रतिस्पर्धा, किसने प्रतिस्पर्धा जीती? जो कमजोर था, जो धीमी गति से चलता था। इसीलिए कभी भी अपने तेज होने का हमें घमंड नहीं होना चाहिए। इस पाठ से शिक्षा मिलती है, क्या लेसन मिलता है? इस लेसन से क्या एजुकेशन मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है? नियमित रूप से परिश्रम किया जाए तो मंद बुद्धि वाला भी जीवन में बहुत आगे निकल सकता है। शिक्षा मिलती है कि रेगुलर रोज परिश्रम किया जाए, मेहनत किया जाए, तो हम कमज़ोर ही क्यों नहीं हैं, लेकिन जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप तेजबाज जो हैं सो और जो कमज़ोर सो हैं, अपनी गति को कोई भी न रोकें। तेज हैं तो तेज होते जाएंगे, कमज़ोर हैं तो प्रयास करेंगे तो तेज होते जाएंगे। अपनी गति में लगातार होना चाहिए और लगातार करेंगे तो, और परिश्रम करने से सब कुछ मिलता है। बार बार से जानते हैं ना, रसरी आवत जातते सिल पर परस निशान, है ना। तो जैसे कितना कठिन काम क्यों नहीं हो, जैसे कुएं की मेड़ पर पानी निकालने के क्रम में रसरी को देखते हैं, बार बार आड़ा जाता, वह घिस जाता है। तो आप क्यों नहीं सफल हो सकते? आप भी सफल हो सकते हैं। और इस कहानी को तो आप देख करके, इस कहानी को सुनकर, और अगर इस बात को, इस दोहा से यह तो आप देखते हैं कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो सफल निश्चित ही होंगे। जब वह रसरी बार बार कुएं की जगत पर बार बार ऊपर नीचे बाल्टी को करते हैं तो रसरी घिसता है, रसरी के घिसने से क्या कुआं का जगत घिस जाता है, तो आप क्यों नहीं सफल हो सकते? तो आगे अब पाठ शुरू हो रहा है। आप चित्र में एक तरफ खरगोश और एक तरफ कछुआ को देख रहे हैं। खरगोश जो देख रहे हैं वह सो गया है और कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वह अपनी मंजिल को भी पा लेता है। शुरू होता है, चंपारण्ये सरोवरे एकः कुर्मः निवसति अस्म। माने समझे, चंपारण्य नाम का एक सरोवर है, तालाब है। उस तालाब का नाम है चंपारण्य। और चंपारण्य में सप्तमी एक वचन है, विभक्ति, सरोवरे में भी। तो चंपारण्य नाम के तालाब में एक कुर्मः निवसति अस्म, एक कछुआ रहता था, है ना। निवसति अस्म माने था, निवसति अस्म रहता था। तो वस धातु है, आप जानते हैं लट लकार का रूप है। निवसति माने रहना, निवसति अस्म रहता था, निवसति निवसतः निवसन्ति, आप जानते हैं। चंपारण्ये सरोवरे एकः कुर्मः निवसति अस्म, मतलब चंपारण्य नाम के एक सरोवर में, एक तालाब में एक कछुआ रहता था। कोई दिक्कत नहीं। तस्य मित्रता शस्केन अभवत्, तस्य माने उसकी, मित्रता मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप। शस्केन खरगोश के साथ, शस्केन में तृतीया एक वचन है। अभवत् ये धातु है, क्रिया है, भूतकाल की लंग लकार की, भवदा है ना, भू धातु से बना हुआ है। तो तस्य मित्रता, उसकी दोस्ती खरगोश के साथ हो गई। अरे वाह। तौ सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथयतः। तौ मतलब वे दोनों, सर्वदा हमेशा,
एकत्र स्थित्वा, एक जगह रुक करके, एक जगह स्थित होकर के, नाना माने अनेक, नाना माने मम्मी का पापा नहीं, नाना माने अनेक, कथा कहानियां कथता कहते हैं, नहीं, दोनों हमेशा एक जगह रह करके बहुत कहानियां कहते थे, एक दूसरे को कहते। आप भी दो मित्र अगर एक जगह होते हैं तो वो भी अपनी तरफ से बात कहते हैं और आप भी अपनी तरफ से बात कहते हैं। ठीक इसी तरह से खरगोश और कछुआ दोनों एक जगह होते तो अनेक कहानियां एक दूसरे को सुनाते थे। परस्परम आलापेन तयो मित्रता जाता दृढ़ा जाता। परस्परम मतलब आपस में, आलापेन माने बातचीत करने से, तयोम मतलब उन दोनों की, मित्रता माने दोस्ती, दृढ़ा माने मजबूत, स्ट्रांग, जाता हो गई। आपस में बातचीत करने से उन दोनों की दोस्ती मजबूत हो गई, बहुत बढ़ गई। एकदा तौ विचारं कृतवन्तौ यत् वनस्य उपान्ते गंतव्यम। एक बार उन दोनों ने विचार किया कि वन के उपांत में गाया जाया जाए। एक बार दोनों ने विचार किया कि जंगल के दूसरी छोर पर जाया जाए। आवयो मध्ये कह तत्र प्रथमम गच्छेत। अब लीजिए, और यह विचार हुआ, आवयो मध्ये कह तत्र प्रथमम गच्छेत, और हम दोनों में से किसको वहां पहले जाना चाहिए, कौन पहले पहुंचता है, जरा देखें। हम लोगों को दोस्त प्यारे बच्चों, आप लोगों के दोस्ती में भी इसी तरह की स्पर्धा हो कि कौन इस पाठ को पहले अच्छी तरह से पढ़ लेता है। दो मित्र, कौन अच्छी तरह से समझ लेता है, कौन अपने शिक्षक के पास पहुंचकर सुना देता है। हम पहले सुनाएंगे तो हम पहले सुनाएंगे, देख लेना। मैं सर पढ़ा रहे हैं, सर की बात को हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तुम नहीं सुन रहे हो। देखो, मैं पहले जाकर इसका अर्थ बता दूंगा, समझा दूंगा, सुना दूंगा। तो जो ये हमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, तब हम प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से अगर काम करेंगे तो सफल हम ज्यादा होंगे। कुर्मः अकथयत अहमेव तत्र प्रथमम गमिष्यामि। कछुए ने कहा, अहमेव तत्र प्रथमम गमिष्यामि, मैं ही वहां पहले पहुंचूंगा, जाऊंगा। अरे, कछुआ ने कहा, मैं ही, अहम एव मैं ही, तत्र वहां, प्रथमम गमिष्यामि पहले पहुंचूंगा। शस्का और हसत, इस पर खरगोश हंसने लगा। कछुआ पहले पहुंच जाएगा हमसे, तो उसको हंसी आ गई। और उसके अपने तेज गति पर घमंड था, उसको हंसी आ गई। तो किसी को छोटा कभी नहीं समझना चाहिए बच्चों। क्यों? तिनका कभू न निंदिए जो पायंतर होए, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। जानते हो ना, छोटी से छोटी जो तिनका है, छोटी वस्तु है, जो धूल ही मान लो, जो तुम्हारे पैरों के नीचे होता है, तुम जब चलते हो तो धूल नीचे होता है तुम्हारे पैर से, तुम अपने पैर से धूल को रौंदते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, लेकिन वही धूल जब तुम्हारे आँख में पड़ जाता है तो तुमको कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। इसलिए छोटी से छोटी वस्तु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने से छोटे का निंदा नहीं करना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। तो सशक हंसा, त्वं तु शनैः शनैः चलसि। अरे, तुम तो धीरे धीरे चलते हो,
और कहते हो कि मैं पहले पहुंच जाऊंगा। दोस्ती में ऐसा होता है। कथम तत्र प्रथमम गमिष्यसि, पहले कैसे वहां पहले पहुंचोगे? नहीं, तुम नहीं पहुंच सकते। तुम कैसे पहले पहुंचोगे? अहमेव तत्र प्रथमम प्राप्यसामि, मैं ही वहां पहले पहुंचूंगा, मैं ही वहां पहले पहुंचूंगा। खरगोश ने कहा कि मैं पहुंचूंगा, तुम तो धीरे धीरे चलते हो, मैं तेज चलता हूं, फिर तुम कैसे पहुंच जाओगे? मैं पहले पहुंचूंगा। उसने कहा, कछुए ने कहा मैं पहले पहुंचूंगा, खरगोश ने कहा मैं पहले पहुंचूंगा। अब देखिए पहुंचता कौन है। कुर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्, कछुआ जो था नियम का पालन करने वाला और हमेशा से परिश्रमी था, मेहनती था। सः शनैः शनैः किंतु निरंतरम चलितः, वह धीरे धीरे किंतु निरंतर, लगातार, रेगुलर, कंटिन्यूअसली चला। धीरे धीरे ही थे, स्लो स्लो ही सही, लेकिन वह चलता रहा। शस्कः दीर्घ कालं मार्गे विरम्य पुनः तीव्रया गत्या अचलत, और खरगोश दीर्घ कालम मार्गे विरम्य, लंबे समय तक, दीर्घ काल तक मार्ग में विरम्य, रास्ते में रुककर, और पुनः तीव्रया, फिर तेज गति से चला। तो खरगोश लंबे समय तक रास्ते में रुक गया और फिर तेज गति से चला। यदा स वनस्य उपांतम, यदा स वनस्य उपांतम प्राप्तवान तथा अपश्यत यत् कूर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थितः अस्ति। तो यदा स, जब वह वन के दूसरी भाग के पास पहुंचा, वन के दूसरी छोर पर पहुंचा, तदा अपश्यत, तब देखा। क्या देखा? अपश्यत लंग लकार है। क्या देखा? यत् कूर्मः पूर्व, यह देखा कि कूर्मः पूर्वमेव तत्र, कछुआ पहले ही वहाँ अवस्थित है, पहले ही पहुँचा हुआ है, माने मंजिल को पा लिया है कछुआ। यह देखता है कि कछुआ मंजिल को पा चुका है। शस्कः लज्जितः जाता, खरगोश लज्जित हो गया, असम्ड हो गया। तो बच्चों, अगर आप तेज हैं तो आपको सशक्त से सीखना चाहिए। आप भी लगातार परिश्रम करते रहते, आलस नहीं करते, तो आप भी पहले मंजिल को पा लेते। तो कछुआ तो किसी हाल में नहीं पा सकता था। लेकिन इस कहानी से आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी लगातार परिश्रम, निरंतर परिश्रम करना चाहिए। सत्यम उक्तम सत्यमुक्तम, सत्यमुक्तम मतलब सच ही कहा गया है। क्या कहा गया है? निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवति, लगातार परिश्रम करने से, श्रम करने से, मेहनत करने से, लेबर करने से असंभव जो कार्य होता है, जो नहीं भी होने वाला है, वह संभव हो जाता। असंभव कार्य भी संभव, जो नॉट पॉसिबल जिसको आप समझते हैं, वह पॉसिबल हो जाता है। क्व कूर्मस्य मंथर गति, कहाँ कछुए की धीमी चाल। मंथर मतलब धीमी। कहाँ कछुए की धीमी चाल और कहाँ खरगोश की तेज चाल। देखिए, तेज चाल रहने के बाद भी मंथर गति वाला कछुआ ही विजयी हुआ, किंतु कूर्मः निरंतरम कार्येन विजयी अभवत्, किंतु कछुआ लगातार कार्य करने के कारण विजयी हुआ। एक बार हम वाचन कर देते हैं, इसको ध्यान से देखें। अर्थ तो हम अपने स्तर से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा, अर्थ अच्छी तरह से समझे होंगे,
तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक अवश्य करेंगे। वाचन कर देता हूँ। चंपारण्ये सरोवरे एकः कूर्मः निवसति स्म। तस्य मित्रता शस्केन अभवत्। तौ सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथयतः। परस्परम् आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। एकदा तौ विचारं कृतवन्तौ यत् वनस्य उपान्ते गन्तव्यम्। आवयोः मध्ये कः तत्र प्रथमं गच्छेत्? कूर्मः अकथयत्, अहमेव तत्र प्रथमं गमिष्यामि। शस्क अहसत्, त्वं तु शनैः शनैः चलसि, कथं तत्र प्रथमं गमिष्यसि? अहमेव तत्र प्रथमं प्राप्स्यामि। कूर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। सः शनैः शनैः किन्तु निरन्तरं चलितः। शस्कः दीर्घकालं मार्गे विरम्य पुनः तीव्रया गत्या अचलत्। यदा स वनस्य उपान्तं प्राप्तवान् तदा अपश्यत् यत् कूर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थितः अस्ति। शस्कः लज्जितः जातः। सत्यमुक्तं निरन्तरं श्रमेण असम्भवम् अपि कार्यं सम्भवति। क्व कूर्मस्य मन्थरगति, क्व शस्कस्य तीव्रगति, किन्तु कूर्मः निरन्तरं कार्येन विजयी अभवत्। आपने अभी देखा कि पाठ का वाचन भी किया गया और पाठ को भी अपने स्तर से हमने अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया, पर वीडियो बनाने का नॉलेज नहीं है, इसलिए वीडियो का न थंबनेल दे पाता हूँ, वैसा कुछ कर नहीं पाता हूँ। लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए जो आवश्यक चीज़ था उसको हमने इस पाठ के माध्यम से कम समय में देने का प्रयास किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।